मतलब जब ये चांदमाल जी जज साहब मांगते हैं तो देवेंद्र काला कहता मैं भी जज हूं, मुझे भी दे दो आप। तो मित्र तुम धीरे से कहोगे मेरे गुरु ने दिया है ये मैं नहीं दे पाऊंगा। हे ज्ञानी, दो मित्रों से तेरी मित्रता टूट गई, विश्वास मान। दो मित्रों से तेरी मित्रता टूट गई। आध्यात्मिक दृष्टि सुनना भी, व्यवहार से मत सुनना। दो मित्रों से मित्रता टूट गई और भीतर गांठ तेरी आ गई। दे भी तो सकता था, पर हे लोभ कसाय, तूने क्या किया? मैं तो सोच रहा था गुरु से मुझे सुख मिल गया है, पर एक क्षण बाद सोचना ये तो मैंने दो शत्रु बना लिए हैं। पेन मेरी जेब में ना होता ये शत्रु क्यों बनते? निर्धनी के पास कोई शत्रु नहीं बन पाता, धनवान के शत्रु बनते हैं। जब ललित तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो बहुत सारे लोग बड़े प्रेम से, दया से देखते थे। आपकी बात नहीं कर, मैं अपनी भी कर सकता हूं। जब कुछ नहीं होता है तो आदत भैया लोग दया से देखते हैं, कुछ आने लगता है तो लोग ईर्षा से देखते हैं, देखते फिर भी। जब कुछ नहीं होता ना तो यही कांसलीवाल तुम्हारा दया दिखाएगा कि भैया इसका सहयोग कर दो, और कुछ दिन के बाद पुण्य चमक गया आपका, वो कुछ आ गया, यही मित्र कहेगा अरे हमने तो सहयोग किया था। ये जो शब्द है ना, हमने ही सहयोग किया था, ये मित्र दया का शब्द नहीं है, ये ईर्षा का शब्द है। दिखाना चाहता जीव कि मैंने सहयोग किया था। महेंद्र, मित्र, नगर छोड़ के बाहर भीख मांग लेना, पर गरीबी के दिन बंधुओं के साथ मत रहना, क्योंकि बंधु जो है सहयोग कितना करेंगे वो तुम्हारा भाग्य है, पर क्लेश कितना देंगे ये निर्णय अपने भीतर कर लेना। उनका खाना, उनका पीना, उनका चलना हर समय आपको हीन भावना प्रकट कराएगा। गरीबी के दिन बहन के घर मत जाना, गरीबी के दिन ससुराल में रहने मत चले जाना। हे मित्र, गरीबी के दिन भाई से सहयोग मांगने मत चले जाना, विदेश चले जाना, नगर छोड़ के रह लेना, पर नगर का छोड़ना इतना कष्ट नहीं देता जितना डगर डगर का अपमान कष्ट देता है। ये सत्य क्या? अपमान कष्ट देता है, भारी कष्ट देता है, भारी कष्ट देता है। जब आपको अपमान का कष्ट महसूस होता है, दिलीप भाई सारे जीवों से कह देना मित्र अपमान को झेल रहे हो, क्यों झेल रहे हो? मालूम कभी कभी आपका श्रीपाल गंगवाल सोचता है महाराज जी जहां भी जाओ आप न किसी को बुलाते हो न भगाते हो, हम लोग ही चले आते हैं। ये भाई का शब्द सुनो, हम लोग ही चले आते हैं। हे मित्र, सत्य है, भगवान के द्वारे पर भक्त को ही आना पड़ता है, भगवान नहीं जाते। बुलाना चलाना, संबंध बिठाना, ये बैरागियों का धर्म नहीं है, ये रागियों का धर्म है। न किसी को बुलाना, न किसी को भगाना। यदि आया है, आपको प्रणाम कर रहा है, उसको आशीर्वाद दे देना, वो भी यदि सामायिक में नहीं हो तो। वो यदि सामायिक हो तो विश्वास मानना, कोई भी श्रावक इतना पापी नहीं होता है तुम्हारी सामायिक को भंग करना चाहे। वो समझता है जिन्होंने घर द्वार छोड़ा है मेरे लिए नहीं, अपनी सामायिक के लिए छोड़ा है। ये सत्य है कि नहीं? सत्य है।
ध्रुव सत्य है। इसलिए आचरण निर्धनता ईशाम, निर्धनता जिनका धन है, ऐसा कहीं लिखा नहीं मिलेगा मित्र। बसो, क्या विचार रहे हो? कुछ लोग कहेंगे बोले महाराज जी बेचारे अध्यक्ष को तो आधा समय तो खड़े ही हुए निकल जाता है। मित्र चिंता मत करना, जितना खड़े होने का अभ्यास कर लेगा, जब तू मुनि बनेगा तो कारुसर करने के लिए बहुत आनंद आएगा। पर मित्र धनपतियों से दूर रहना, क्योंकि आज आप ग्रस्त हो, आज आप धनपति हो। जब आपको कोई साधक धन के लिए बुलाए तो तुमको दुख होता है कि नहीं? अंदर में दुख होता है मित्र, विश्वास मानो। तो ऐसे तुम भी सोच लेना, हम किसी को दुखी नहीं करेंगे। जितने मुनि महाराज हैं, इन सबको मुनि बनने के पहले श्रावक बनकर चौका लगाना चाहिए एक बार। जितने देश में मुनि महाराज हैं उन सबको पहले मुनि नहीं बनना चाहिए था। सबसे पहले गृहस्थ अवस्था में एक बार चौका जरूर लगाना चाहिए, अपने पिता के पैसे से और स्वयं के पैसे से, समाज के पैसे से नहीं, स्वयं के पैसे से। जब बेचारा 4 बजे जग करके और व्यवस्थाओं में लगता है, एक एक पैसे को कैसे लगाता है, और बड़ी भक्ति से द्वार पर खड़ा होता है, हे स्वामी मेरे पधारो स्वामी और मित्र। और उस समय कोई स्वामी आए और निकल जाए, फिर अपने हृदय से पूछना कैसा लगता है। अनुभव करके आओगे ना तो फिर तुम महाराज बन के आओगे तो किसी श्रावक को नहीं सताओगे, बड़े प्रेम से हार करके आ जाओगे। प्रेम से आओगे, क्योंकि आपको अनुभव है कि श्रावक को कितनी आस्था रहती है, कितनी श्रद्धा रहती है। हे मित्र, और तुम गलती भी नहीं करोगे, क्योंकि श्रावक है ना, अरे महाराज जी चले ना, सब ध्यान रखेगा। कृत्रिम प्रकाश में भोजन नहीं बनाने का, सूर्य के प्रकाश में बनाने का। घर छोटा है तो भले भवन की छत पर बना लेना, लेकिन लाइट बना के मत बनाना। वो बेचारे ने इतनी मेहनत की, दिलीप बहुत मेहनत की। एक जगह आगरा में बहुत बड़ा भगत था मुनियों का, बेचारा अरबपति आदमी था। मैं पड़क भी गया और जैसे ही घर पहुंचा बल्ब जल रहा था। अब एक क्षण को मैं रुका, मैं विशुद्ध सागर राग में मत डूब जाना, इनके यहाँ से जरूर लौटना है आपको। बोले क्यों? कल लोग ये कहेंगे धनपति घर का लाइट अमृत की हो गई थी और गरीब के यहाँ से लौट आते आप। लेकिन नहीं, चलो वापस आ गए। बेचारा देखो भाई, यहाँ गरीबी अमीरी मत देखना। मुनि भक्ति के लिए कितने अमीर आदमी वो भी गरीब ही रहता है, वो गरीब भी मुनि मिल जाए तो अमीर ही होता है। गुरु भक्ति, परमात्मा भक्ति सबके सदृश होती है। बेचारा वो आंखों में आंसू टपका। हम कि मित्र अब क्या कर सकते हैं, तीर्थंकरों ने आदेश ही ऐसा करके रखा है कि कृत्रिम प्रकाश में आप बने में भी नहीं ले सकते हो, जलते हुए नहीं ले सकते हो, कूलर पंखा चलता रहे, आहार चलते रहे। हे मित्र, सटकाय की हिंसा होती रहे, तुम आहार कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। ये श्रवण धर्म नहीं है कि एसी कूलर चलता तुम्हारे आहार होते रहे। तुम्हारा तो सटकाय की हिंसा का त्याग है, निर्धनता का आनंद है, निर्धनता का आनंद है। सुब्र सागर याद करो, उज्जैन से बिहार किया आपने और एक खेत में जंगल में सो गए। रात्रि के 12 बजे बहुत शोर हुआ, और शोर हुआ ललित, तो लोगों ने सोचा भाई पता नहीं क्या हो गया। पहले तो सांप निकले, तो वे तो ठीक है, बेचारे दर्शन करके चले गए। इसके बाद शोर इस बात का था, आसपास के गांव के लोग इकट्ठे हो गए। बोले क्या हुआ? बोले यहाँ पर कुछ दिन पहले लोग आकर के बच्चों को उठा ले गए। तो उनको भ्रम हो गया कहीं यही लोग तो नहीं है। तब फिर उज्जैन के श्रावक पहुंचे, भैया वो जैन मुनि महाराज है। धनवान को देख करके
धनवान को देख करके धनी भी डरता है, गरीब भी डरता है, और जिसने आत्मा के अनुभव की निर्धनता को प्राप्त कर लिया है उससे तो कोई भी नहीं डरता, सांप भी नहीं डरता, सांप भी नहीं डरता भैया, गोहिरा भी नहीं डरता। सत्य है। दिगंबर मुनि के देख करके लोग डरे तो फिर कहां बैठेंगे। एक ही विश्व में सारा है, सारे जगत के द्वारों पर भेंट चढ़ाना पड़ती है, एकमात्र दिगंबर मुनि का ऐसा द्वार है जहां कोई भेंट नहीं चढ़ाना पड़ती, फिर भी आशीर्वाद मिलता है। एक ही द्वारा है। बिना तनाव के जीव पहुंच सकता है। यहां रेवड़ियां लेके नहीं पहुंचना पड़ता है, यहां रेवड़ियां लेके नहीं पहुंचना पड़ता है, तो खाली हाथ भी चले जाओ। निर्धनतम, ये तो सरल विषय था। निर्धनता ही जिनका धन है, मतलब दिगंबरत्व ही जिनका धन है। मृत्युरेव जीवितम, ये और कठिन हो गया। मृत्युरेव जीवितम, जिन्हें हे मित्र जीवन इतना अच्छा नहीं लगता है, उनको तो मृत्यु ही जीवन है। जगत के लोग जन्म महोत्सव मनाते, अज्ञानी जगत के लोग जन्म महोत्सव मनाते हैं, जयंती मनाते हैं। मित्र जिनके जन्म नष्ट हो चुके हैं, बे महावीर की जयंती मनाओ। जिनके जन्म चल रहे हैं अपने, तो ही तुमने जन्म जीता ही नहीं है, जयंती किस बात की। यहां क्या करें, मृत्युरेव जीवितम। हो धन्य मुनि, जन्म को तो हे मार रहे हैं, मरण को उपाधि मार रहे हैं। जन्म लेने के लिए साधु नहीं बने हैं, मरण को सुधारने के लिए साधु बने। एक बार ललित मरण सुधर गया ना, एक बार मरण सुधर गया ना, फिर कभी जन्म नहीं होगा। पंडित पंडित मरण हो जाए। पंडित कहाँ है, मृत्यु महोत्सव पुस्तक आपकी है मित्र। पुस्तकें आपने लिखी हैं, पर इस पुस्तक को लग के दिखा के जाना मित्र, कि आपके मित्रगण भी कहें कि मेरे मित्र बांजल ने एक पुस्तक लिखी मृत्यु महोत्सव, उसने मृत्यु महोत्सव करके गया। भैया इतना नियम कम से कम कर लो, न हम रोते रोते जाएंगे, न किसी को रुला के जाएंगे, हंसते हंसते जाएंगे, वो हंसा के जाएंगे, समाधि मरण करके जाएंगे। अभी गोमटेश्वर में आचार्य बासपुस्त महाराज, अरे मुस्कुराते मुस्कुराते चले गए। श्रीपाल गंगवाली ही बताने आए थे, महाराज कोई पीड़ा नहीं, कुछ नहीं। और एक साधक है मित्र, साधना का यही फल है। आंखों में पानी बहाते बहाते अनंत बार मरे हो, आंखों में पानी बहाते बहाते अनंत बार मरे हो, एक बार जिनवाणी को पीते पीते मर जाओ। एक बार जिनवाणी को पीते पीते मर जाओ। हे मित्र, आज यह इस भवन में निर्णय करके जाना, हे प्रभु, हे परमेश्वर, मैं किसी बालक बालिका से, बहू बेटे से पानी की गिलसिया ना मांगूं, पानी पानी चिल्ला के ना मरूं, जिनवाणी पीते पीते जाऊं। मालूम हर व्यक्ति स्वार्थी होता है, तो उनमें से मुझे भी एक आप गिन लो, विश्वास मानो। दादा हीरालाल जी, हर व्यक्ति स्वार्थी होता है। यदि आपने भवन में दान भी दिया ना, तो तुम्हारा स्वार्थ है। बोले कमाई का पैसा दान में चला जाएगा तो मुझे पुण्य मिलेगा, गति सुधर जाएगी, ये सत्य है कि नहीं। हे मित्र, मंदिर में गोलक में सिक्का भी डालने गया है, ऐसा नहीं है उसका कुछ, अरे तेरा लोक कैसा छोटी है। सुना भैया, मानस्तंभ डालने वाले, ये तुम मानस्तंभ बना रहे हो तो ये मत कहने कि आज तक पुनीत सागर ने बनवा दिया है कि हम बना रहे, ऐसा दिखा नहीं। तुम्हारा लोक कैसा छूट रही है, उनकी भावों की विशुद्धि का निमित्त बनेगा। अपने अपने स्वार्थ में सब लगे हैं। मैं भी एक स्वार्थी आदमी हूं। मतलब मेरा स्वार्थ क्या है,
कि मालूम जब आप लोग देखते हो प्याऊ खुला दी, जगत को तुम पानी पिलाओगे तो लोग तुमको देख के जाएंगे, कभी तुमको प्यास लगेगी तो लोग पहचान लेंगे भैया इसको पानी पिलाओ, उसने सबको पिलाया है। जब मैं आपको इतनी जिनवाणी पिलाऊंगा, इतनी पिलाऊंगा, तो कोई ना कोई मुझे पिलाने वाला मिलेगा मिलेगा। माँ भी ठोले बराबर समझो मित्र, मैं पागल थोड़ी हूँ कि ऐसे 2-2 घंटे पिला रहा हूँ आपको। मैं समझता हूँ इतना मैं सबको जिनवाणी पिला के जाऊंगा तो अंतिम समय कोई ना कोई मेरे कान में भी नमोकार सुना ही देगा। और मित्र, जब इतना अभ्यास सुनाने का मुझे हो जाएगा, इतना अभ्यास सुनाने को हो जाएगा, तो मुझे कोई की जरूरत भी नहीं पड़े भगवान, मैं अपने आप को ही सुना लूंगा। स्वयं का निरापकाचार स्वयं भी होता है पंडित बराबर। स्वयं का निरापकाचार स्वयं भी होता है, और स्वयं का निरापकाचार स्वयं होगा, उसी को बाहर का निरापकाचार काम कर सकता है। समझो, मैं बहुत स्वार्थी आदमी हूं, अपना स्वार्थ पहले देखता हूं। जिनवाणी का अभ्यास हो जाएगा, आज मित्र आपको जिनवाणी सुनाएंगे, कभी ऐसा दिन आएगा केवली भगवान बन जाएंगे, क्योंकि जिनवाणी से ही केवली बनते हैं। धन्य वे योगी, आपका समय हो गया। ओ मित्र, मृत्युरेव जीवितम, जिनका मृत्यु ही जीवन है, किम करोति विधि तस्ते शाम। अरे भैया सुनना, अरे भैया कर्म पे रहे, कर्म सता रहे हैं। दो ही के पीछे तो कर्म लगते ना सुरेश कासलीवाल जी। या तो आदमी को मरने का डर लगता है, या पैसा समाप्त ना हो इसका डर लगता है। जिसने निर्णय कर लिया निर्धनता ही मेरा धन है, मृत्यु मेरा जीवन है, अब करो कर्म, क्या करते तुम्हारा है? पानी गिर रहा था, पानी गिर रहा था, ये अनिल कासलीवाल खड़ा हुआ था मंदिर के गेट पर। अब कब रुके तो बाहर जाऊं, कब रुके बाहर, क्यों मेरा सुपारी सूट तो पहने बेचारा। हे मित्र, जिनने कपड़े उतार के फेंक दिए, अब रुको चाहे ना रुको, जो होने सो होने, का गीला होने हम नंगे का क्या गीला होना है। जो कपड़े पहने हैं उसको डर लगता है जिन्हें डॉक्टर कि कपड़े गीले हो जाऊंगे। ऐसे ही मित्र, जिसने कपड़े ही खोल के फेंक दिए उसका क्या गीला होना है, पानी गिरेगा नीचे बह जाएगा। ऐसे मित्र, जिसने निर्णय कर लिया है कि मृत्यु मेरा जन्म है और निर्धनता मेरा धन है, अब तू कर मेरा क्या करे, कर ले आ जा। ऐसे योगियों का निर्णय है, जाओ ऐसा निर्णय कर लेना। और क्या, सताम ज्ञाने तुच्छाम, जिनका ज्ञान ही एक नेत्र है, अपने ज्ञान नेत्र से वे जान रहे हैं कि निर्धनता धन है और मृत्यु मेरा जन्म है, कर्म से कोई डर नहीं है।